नमस्ते। आज हम देखेंगे नेक्स्ट बिहेवियर इशू जो कि है फियरफुलनेस। फियरफुलनेस यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का मन में डर बैठ जाता है बच्चे के, और उस वजह से फिर वो बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत डरता है, बहुत उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है और उसके मन में बहुत एक्सेस डर बैठ जाता है। ये सब फियरफुलनेस के लक्षण होते हैं, जिसके अभी हम कॉजेज देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है कि एक्सेस फियर ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन और पर्सन और एनिमल। कि बच्चे के मन में अगर स्पेसिफिक किसी सिचुएशन का डर बैठ गया है और वो एक्सेस हो गया यानी बढ़ता ही गया, टाइम पे उसके ऊपर कुछ मैनेजमेंट किया नहीं तो वो बढ़ने लगता है, या किसी पर्सन के बारे में या किसी एनिमल के बारे में एक्सेस फियर मन में है बच्चे के और वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में एक्सेस हो जाता है, फिर वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है जिसको हम फोबिया कहते हैं। फोबिया में वो फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सेस फियर ये भी उसका मेजर कारण है। देन सेकंड पार्ट आता है कि रिलेटेड बैड एक्सपीरियंस, यानी जिस सिचुएशन से बच्चा डर रहा है या किसी पर्सन से स्पेसिफिक डर रहा है तो उसके बारे में उसको अगर लास्टली कुछ बैड एक्सपीरियंस आया है, ये भी मेजर कॉज है कि बैड एक्सपीरियंस आया है तो वो उसके मन में उस चीज़ का डर बैठ जाता है या उस इंसान या एनिमल का डर बैठ जाता है हमेशा के लिए, और वो जैसे भी वो इंसान या वो एनिमल दिखे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सेस डरने लग जाता है। तो बैड एक्सपीरियंस ये भी एक उसका मेजर कॉज देखा गया है। देन वॉट बैड थिंग्स अबाउट स्पेसिफिक सिचुएशन पर्सन और एनिमल, यानी बच्चे को खुद को अगर बैड एक्सपीरियंस नहीं आया है पर उसने किसी का बैड होते हुए देखा है स्पेसिफिक सिचुएशन में या स्पेसिफिक पर्सन के वजह से किसी दूसरे को बैड एक्सपीरियंस आया है, या किसी एनिमल के कारण दूसरे को, उसके फ्रेंड को या दूसरे किसी को बैड एक्सपीरियंस आया और ये बच्चे ने देख लिया है, फिर भी बच्चे में फियरफुलनेस बढ़ जाता है और वो स्पेसिफिक चीज़ का डर उसके मन में बैठ जाता है। देन नेक्स्ट इज इनसिक्योरिटी फीलिंग। अगर बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फीलिंग है, उसको सिक्योर नहीं लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो हर एक चीज़ को बार बार छोटी छोटी चीज़ को भी डरना स्टार्ट कर देता है और वो फियरफुलनेस बढ़ते ही चला जाता है। देन लो कॉन्फिडेंस। अगर बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, लो कॉन्फिडेंस है, तो ऐसे वक्त पे भी बच्चा कुछ सिचुएशंस हैंडल नहीं करता और फिर वो हर एक सिचुएशंस को डरने लग जाता है, उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है। देन नेक्स्ट इज उसके मन में अगर किसी कंसेप्ट सिचुएशन जो होती है, जिस सिचुएशन को उसका डर है, तो वो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है यानी अनक्लियर कंसेप्ट है, फिर भी बच्चा डरना उसका स्टार्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में स्पेसिफिक सिचुएशन के प्रति या किसी इंसान के प्रति कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो फिर वो उसके बारे में डरना उसका जारी रहता है और वो फियरफुलनेस बढ़ते जाता है। तो ये सब मेन कॉजेस अभी हमने देखे। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे मैनेजमेंट पार्ट की तरफ। सबसे पहले इसमें आता है कि ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम फियरफुल सिचुएशंस, यानी बच्चे को आपको हेल्प करना है किसके लिए, कि वो फियरफुल सिचुएशन जो उसके लिए है, अगर जिस सिचुएशन को डरता है या किसी इंसान को डरता है वो अगर सामने आ जाए, या किसी एनिमल को डर रहा है वो अगर सामने आ जाए, तो उसको फेस करने के लिए आपको उसको हिम्मत देनी है, उसके साथ रहना है और वो फियरफुल सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए उसको आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है ताकि उसका डर कम होता जाए। देन क्लियर स्पेसिफिक कंसेप्ट, उसके मन में जो कुछ डाउट है या कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर करने, यानी फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक इंसान हमेशा चिढ़ता है, मारता है बच्चों को, ऐसा उसको अगर लग रहा है तो वो किस वजह से उसने मारा है या किस वजह से चिढ़ गया, उस दिन उसको कुछ टेंशन था इसलिए उसका गुस्सा घर में उसने निकाला है, या बच्चे ने कुछ उसका ऑफिस का घुमा दिया या तोड़ दिया, उसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता। ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, यानी या फिर कभी कुत्ता देखा तो बच्चे डर जाते हैं, तो हमेशा कुत्ता इन्हें काटने ही वाला है, ये मन में अगर डर है तो वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर करना है कि हर बार कुत्ता काटता नहीं है। तो स्पेसिफिक कुछ कंसेप्ट है वो आपको
क्लियर करने, वो डाउट्स अगर क्लियर हो गए, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो धीरे धीरे बच्चे का फियरफुलनेस कम होते जाता है। देन नेक्स्ट इज टेल फैक्ट अबाउट स्पेसिफिक सिचुएशन, पर्सन और एनिमल। उसको आपको फैक्ट समझाना है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, एक्चुअल क्या हुआ था, उसने अगर बैड एक्सपीरियंस किया है या दूसरे किसी का बैड एक्सपीरियंस खुद ने उसने देखा है और उस वजह से उसके मन में डर बैठ गया है, तो फैक्ट क्या था, क्या हो गया था उस दिन, एक्चुअली क्या फैक्ट था, ये उसको आपको समझाना है धीरे से और स्पेसिफिक करना है। अगर फैक्ट धीरे धीरे बच्चा समझ जाएगा तो फिर वो डरने की यानी उसके मन से डर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो आपको उसको फैक्ट बताना है, क्या फैक्ट है। देन रिलैक्सेशन थेरेपी, इसके लिए आपको बच्चे को काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, जहाँ की वो रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी से भी बच्चे के मन का डर, फेयरफुलनेस और एंग्जाइटी बहुत कम होती जाती है। तो रिलैक्सेशन के लिए आपको काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के पास आना जरूरी है। देन चैंटिंग ऑफ ओम मंत्रा, आपको घर में ओम का सीढ़ी लगाना है, उसको ध्यान मुद्रा में ले बिठाना है बच्चे को, और खुद भी साथ साथ सीढ़ी में जो ओम का मंत्रा का चैंटिंग हो रहा है उसके साथ साथ आपको भी ओम बोलना है, बच्चे को भी ओम बोलना लगाना है, थोड़ा सा मेडिटेशन उससे करवाना है, तो इससे भी थोड़ा उसका डर कम होते जाएगा। देन कन्वर्ट बैड एक्सपीरियंस इनटू प्लेजेंट एक्सपीरियंस, यानी अगर बच्चे को लास्ट टाइम बैड एक्सपीरियंस आया है तो उसको आपको इस बार कन्वर्ट करना है प्लेजेंट एक्सपीरियंस में। यानी अगर बच्चे के मन में कुत्ते के लिए डर है कि कुत्ता हमेशा काटता है, तो इस बार आपको बच्चे के हाथ से कुत्ते को बिस्किट दिलवाना है, उसके साथ थोड़ा सा उसको धीरे से दिखाना है, उसको दूर से, फिर दूर से दिखाने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको पास लेके जाना है, आपने खुद ने वो कुत्ते को हाथ लगाना है। ऐसे रोज कर करके एक दिन बच्चे को भी हाथ लगाने को बोलना है। ऐसा बैड एक्सपीरियंस को इस तरीके से आप उसको गुड एक्सपीरियंस में या प्लेजेंट एक्सपीरियंस में धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको कि साइकोलॉजिकल टर्म में फ्लडिंग बोलते हैं। तो वो आपको धीरे धीरे करना है। देन पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स, आपको जैसे जैसे बच्चा स्टेप बाय स्टेप ओवरकम करने की कोशिश करेगा फेयरफुलनेस को, या वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वैसे तुरंत आपको पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स उसके लिए यूज करने। उसको जो भी पसंद के कपड़े है, पसंद का खाना है या पसंद की चीज़ें है, वो आपको एक एक करके उसको देना है, स्टार देना है, शाबाशी देना है। ये सब पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स होते हैं। इसका सही तरीके से या काउंसलर को पूछ के आपको अप्लाई करना है पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स उसका फेयरफुलनेस कम करने के लिए। तो ये सब अभी हमने आज कॉजेस और मैनेजमेंट देखा फेयरफुलनेस के लिए। इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्ते।